हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एक और वीडियो जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पे। बहुत सारे फ्रेंचाइज मॉडल भारत में चल रहे हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है चाय का बिजनेस। चायोस, MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार, इन तीनों ने और भी बहुत सारी चाय के फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनियों ने भारत में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। ढेर सारी फ्रेंचाइज दी जा रही है इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है? इसमें इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 8 से 10 लाख रुपए। तो 8 से 10 लाख रुपए में आप एक चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या वर्थ इट है? क्या यह सच में एक बिजनेस के लिए वर्थ इट है कि 8 से 10 लाख रुपए चाय के बिजनेस के लिए वो लगाएं? दोस्तों, अगर आप खुद से चाय का बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा? टोटल अगर मैं कॉस्ट मानूं, अगर आप सबसे स्टैंडर्ड लेवल का चाय का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि 5 लाख रुपया इनफ। 5 लाख रुपया में आप उस बिजनेस के 100% ऑनर होंगे और उसका प्रॉफिट 100% आपका होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल के आती है कि अगर आप अपने फादर से बोलेंगे कि मुझे चाय का दुकान खोलना है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए या फिर 2 लाख रुपए चाहिए या फिर 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके पापा बोलेंगे चाय का बिजनेस करेगा तुम, हाँ सब नाक कटवा देगा समाज में, मेरा चाय बेचेगा मेरा बेटा। लेकिन वहीं अगर आप अपने फादर को कहते हैं कि पिताजी मैं एक फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं चाय सुट्टा बार चायोस MBA चाय वाला से, जिसकी कॉस्टिंग 8 से 10 लाख रुपया है और वो एक वेल मेंटेन बिजनेस है, वाइट कॉलर बिजनेस है, जिसमें मैं बढ़िया से काउंटर पे बैठा रहूंगा, सारे काम होंगे, एक रेपुटेटेड ब्रांड है जिसका मैं फ्रेंचाइजी लूंगा और उसका मार्केट में वैल्यू है, कस्टमर आएगा, तो पापा सोचेंगे जरूर और आपको 8-10 लाख दे भी देंगे, क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी से जुड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे फर्क क्या आ रहा है? यहां पे फर्क ये आ रहा है कि आपको गाइड करने वाला कोई है। आप भी ये सोचते हैं कि भाई खुद से स्टार्ट करने से अच्छा है कि आप किसी का फ्रेंचाइजी ले लीजिए। क्यों लोग फ्रेंचाइजी प्रेफर करते हैं? क्यों खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि फ्रेंचाइजी में आपको टोटल सिस्टम सेटअप और गाइडलाइन मिलता है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे सेट करना है, कैसे चलाना है, और टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग और अपग्रेड भी किया जाता है। तो आपको लगता है कि चलो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मुझे तो बैठे रहना है, वो जो बोलेंगे वो फॉलो करना है और मेरा प्रॉफिट आते रहेगा। आप ऐसा सोच के कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अगर अपना सेटअप लगाते हैं, मान लीजिए चाय का दुकान ही आपने अपना लगाया, तो 100% ऑनरशिप आपकी और 100% प्रॉफिट भी आपका और 100% डिसीजन आपका। आप 100% अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में क्या लागू करेंगे। चाय की कोई भी फ्रेंचाइजी जो मिलती है उसमें होता क्या है, वो आपको देते क्या है? वो अपना ब्रांड नेम देते हैं, अपना सेटअप देते हैं। आप भी सेट कर सकते हैं। आप अगर उतने पैसे लगाने के लिए तैयार हैं तो उससे कम कॉस्टिंग में आपका आउटलेट तैयार हो जाएगा और वो जो सर्विस देते हैं आप भी दे सकते हैं। लेकिन फिर से प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हमारी नहीं है और उनके पास पूरा सेटअप तैयार है कि भाई कैसे एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम यही आती है। उसी के कारण हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं, अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं। अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 1 लाख रुपया से आपका चाय का दुकान स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आए आप उसे आगे बढ़ाते रहिए। सबसे अच्छी चाय कैसे बनती है आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे और कितने तरह की चाय बनती है वो भी आपको नेट पे मिल जाएंगे कि कितने तरह की चाय और कैसे बनती है, वो सब आपको पता हो जाएगा। आप प्रॉपर 10 दिन 20 दिन ट्रेनिंग करके अपने घर में चाय पिलाइए, अपने दोस्तों को चाय पिलाइए। सबसे अच्छा चाय बनाने की आप ट्रेनिंग लीजिए। आपको कितने खर्चे आएंगे? 5,000 रुपये में आप सबसे अच्छा चाय बनाने लगिएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा चाय बनाइए, अपना पूरा सेट करिए, आप मेनू सेट करिए कि आप क्या चाय किस रेट में बेचेंगे। टोटल गाइड मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। उसके बाद आप अपना
फर्नीचर सेट करिए, यूनिक फर्नीचर सेट करिए। उसके बाद आप प्रॉपर जो स्टाफ रखे उसके ड्रेसिंग करा दीजिए, इंटीरियर थोड़ा डेकोरेशन करा दीजिए, जो जेन्युइन डेकोरेशन है। ऐसा नहीं कि आप झूमर लगा दे, खूब लाइटिंग लगा दे, फॉल सीलिंग करा दे, वो सब वेस्टेज है। तो एक चाय पीने वाले के लिए उसमें कोई मतलब नहीं है। एक जेन्युइन जरूरत का आप इंटीरियर डेकोरेशन कराइए, फर्नीचर भी बेस्ट लगाइए। आप अपना सेटअप जो यूज करिए वो बढ़िया अपग्रेड होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते तो मुझे नहीं लगता है 4 से 5 लाख रुपया से ज्यादा आपका खर्चा आएगा। अगर 5 लाख रुपया आप अगर खर्च कर देते हैं तो 100% आपकी ऑनरशिप अपने बिजनेस में, 100% प्रॉफिट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चाय का बिजनेस इतना इजी है, फिर भी लाखों रुपए खर्च करके हम लोग फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग उतना माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, वो एक ब्रांड बन चुका है, और जब ब्रांड बन चुका है तो कुछ कस्टमर, सभी नहीं, कुछ कस्टमर उस ब्रांड को देख करके आपके काउंटर पे आएंगे। आप जब काउंटर को खोलेंगे, आप जब अपना शॉप ओपन करेंगे फ्रेंचाइजी लेकर के, तो कुछ ग्राहक वो नाम देख करके आएंगे कि ये चाय वाला जो फ्रेंचाइजी है ना, फेमस ब्रांड है, उसी का है, चलो इसी के यहाँ पीते हैं। कुछ ग्राहक, उससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपको? अंततः तो वो आपके यहाँ चाय पियेंगे। और अगर आपने सर्विस अच्छा दिया और अगर आपका अपना ब्रांड है तो फिर अगर चाय बढ़िया दे रहे हैं तो चाय की दुकान पे तो मार होता है भैया। अगर आप चाय ठीक ठाक दे दो और पानी साथ में दो और सारी सर्विस ठीक कर दो, जल्दी चाय उपलब्ध कराओ और हर को टेबल चेयर दे दो, तो फिर तो ग्राहक आपके यहाँ भागे चले आएंगे। बैठ के अगर चाय पीने की व्यवस्था हो तो फिर और क्या चाहिए किसी चाय पीने वाले को? टाइम पास करने की अगर व्यवस्था हो जाए चाय काउंटर पे तो फिर तो मजे ही मजे हैं। तो हम लोग लेते क्यों? हम लोग लेते हैं कि उनके 200, 300, 400 आउटलेट्स खुल चुके हैं, 400 लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है, तो भाई बेवकूफ थोड़े ही होंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी ना ले रहे होंगे। तो इसी कारण से भीड़ चाल में हम भी ले लेते हैं। भाई होता क्या है, सबसे अच्छा शेयर कौन सा प्रॉफिट दे रहा है, हम लोग उसको खरीद लेते हैं। बस कौन सी खुल रही है उसे पकड़ लेते हैं, चाहे खड़े होकर ही जाना हो। भाई अगली बस निकलने वाली, उसमें सीट भी खाली, लेकिन हम उसी में चढ़ेंगे जो बस खुल रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जिसका शेयर सबसे ज्यादा भाग रहा है हम उसी को खरीदते हैं। जो बिजनेस आसपास में सबसे ज्यादा चल रहा है हम उसी को करते हैं। यही करते हैं ना। जो मूवी सबसे ज्यादा देखी जा रही है हम उसी को देखते हैं। जो वीडियोस यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे जाते हैं हम उसी को देखते हैं। जबकि और भी वीडियोस बहुत सारी होती हैं जो इंफॉर्मेशन वाली होती हैं, काम की होती है, जिसमें व्यू कम होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये एवरेज वीडियो होगा। सब्सक्राइबर कम है तो हम लोग सोचते हैं, जैसे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यू कम है, लेकिन कोई देखता नहीं है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इनका जो वीडियो उस क्वालिटी का नहीं हो, तभी ना थोड़ा कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज है। तो ऐसा लोगों की मेंटेलिटी है और इसके कारण काफी ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, चायज और भी बहुत सारी कंपनियां जो फ्रेंचाइजी दे रही हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारत में इतने सारे रोजगार उत्पन्न किए। एक जो चाय का काउंटर खोलना है उससे लेकर के उन्होंने बिजनेस को हाई लेवल का बना दिया है। अब कोई चाय का काउंटर खोलने में शर्म महसूस नहीं करेगा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने बिजनेस मॉडल लेके आया है और लोगों का विश्वास इनके प्रति बना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप इन कंपनियों की फ्रेंचाइजी लें और इस कंपनी के साथ साथ अपनी भी तरक्की कराएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।